हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो देखते हैं हम इसको। तो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या एप्लीकेशंस है भाई प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप देखेंगे आपको हाइट और डिस्टेंसेस अगर मेजर करने हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करके फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं हम? फिजिक्स में इसका यूज है, मेडिसिन में इसका यूज है। आप क्या है इसका 3D आर्किटेक्चर कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप यूज करते हैं तो वहां पे भी इसका यूज है। काफी सारे यूज हैं इसके। तो अभी जो हमारा पर्टिकुलर यूज है वो है इसका हाइट और डिस्टेंसेस जो हमें निकालना होता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूज आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, मेनली आप इस एक्सरसाइज में देखेंगे वो है डिस्टेंस और हाइट को मेजर करना। ठीक है, उनको निकालना। तो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो उसका क्या है, दूसरा हम नेविगेशन में भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट या कई और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां से आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो लोकेशन का आता है आपके पास शेयर करने का ऑप्शन। ठीक है। तो और नेविगेट करना है आपको कहीं तो उसमें भी इसका यूज होता है वहां पे भी। तो अभी जो इस एक्सरसाइज में है हमारा टू फाइंड डिस्टेंसेज एंड हाइट वो पर्टिकुलर है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे इसको समझने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले जैसे लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन क्या होता है भाई? देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, यानी कि एक एंगल कितना का होगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा उसके अंदर। तो ये जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से। तो लाइन ऑफ विजन क्या है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ सी पॉइंट पे और मेरी आई यहाँ पे सी पॉइंट पे और मैं देख रहा हूँ ऊपर ए पॉइंट को। तो जो मैं ये जो लाइन बन रही है जिसको मैं देख रहा हूँ ऊपर टावर पे कुछ भी है, यहाँ ए पॉइंट पे कुछ भी रखा हुआ है, मैं जो देख रहा हूँ इसको, तो एक लाइन बन गई यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। ठीक है भाई। और जो ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये वाला। तो इसमें दो ही एंगल होते हैं बेसिकली, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया किसके बीच में है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है भाई, ये वाली बीसी। और लाइन ऑफ विजन क्या है यहाँ पे, ये वाली जिससे आप देख रहे हैं ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसके अंदर एंगल ऑफ विजन यहाँ पे। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम है भाई, किसके बीच में है, लाइन ऑफ विजन और हॉरिजेंटल लाइन। ये लाइन ऑफ विजन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। जैसे ये लाइन है नीचे, सेम हमने इसको ऊपर कर लिया पैरेलली, अगर हम इसको ड्रा करेंगे ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, सेम जैसे ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी। इसमें लाइन ऑफ विजन क्या है, ये नीचे वाली। ठीक है, ओरिजेंटल लाइन ये है यहाँ पे, इसके नीचे तो हम ला नहीं सकते तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे, ओरिजेंटल इसको बनाएंगे यहाँ पे। और उसके साथ जो एंगल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हम कहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये दो ही चीजें हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब आप देखो डिप्रेशन होंगे तो ऐसे देखोगे नीचे, तो क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे तो वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन जनरली क्या होता है, हाइट्स। तो आप जैसे ऊपर हाइट्स को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सर्कस ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल आर्टिस्ट है, कोई भी सर्कस का आर्टिस्ट है, सॉरी एक सर्कस है, सर्कस का आर्टिस्ट है, जैसे आपने देखा होगा वो क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप है 20 मीटर है उसकी लेंथ, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मान लो ये कोई वर्टिकल पोल है ए बी और ये क्या है, पॉइंट सी है। तो यहाँ पे क्या है, ए से लेके सी तक एक स्ट्रेच पूरी वायर को खींच दिया इस तरह से, और उसके ऊपर क्या है भाई, वो आर्टिस्ट चल रहा है। ठीक है, चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, क्लाइंब कर रहा है। तो ये क्या गिवन है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये क्या है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है, ए भी एक पोल है, उसका टॉप ये है ए से। ठीक है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड क्या है भाई, ये सी, ये नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ से इस तरह से टाइटली बाउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द हॉरिजॉन्टल। देखो रोप कौन सी है भाई, ये रोप है ए सी, ये किसके साथ एंगल बना रही है, ग्राउंड के साथ, कितना 30 डिग्री। ठीक है,
इफ एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है आपको। पोल की हाइट क्या है भाई, ए बी है, तो ए बी आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपली आप बताओ, इस अगर इसमें इस ट्रायंगल में मैं देखता हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, यहाँ पे ये क्या है भाई, ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको देखता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री ये हुई, यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये क्या है भाई, एंगल, कौन सा एंगल है ये किसके साथ है भाई, बेस के साथ है यहाँ पे। तो बेस के साथ कितना एंगल है, अगर देखो आप, हाँ, ये जो है आपका हाइपोटेनियस। अब देखो ये एंगल गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, लाइक ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। कोई भी एंगल गिवन होता है उसके सामने वाला क्या होता है भाई, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, पिछले चैप्टर में देखना है, देखा होगा। परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया भाई, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो इसमें बताओ मुझे, ये जो एंगल है आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, साइन ऑफ 30, सर साइन 30 क्यों लिखा हमने, टेंजेंट 30 क्यों नहीं लिखा, कोटेंजेंट 30 क्यों नहीं लिखा, और भी तो आइडेंटिटी है, क्योंकि भाई हमें पता है सामने हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें, हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, इस वजह से हमने यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन यही रहता है बच्चों का कि यहाँ पे हम साइन ही क्यों ले रहे हैं, तो भाई जो गिवन होगा वही लेंगे ना हम। तो यहाँ पे ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो कि हाइट है पोल की, और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, दो चीजें हमें पता है, तीसरी इजिली निकाल देंगे। अब देखो साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 30 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन 1/4 का अंडर रूट यानी 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका, हमें निकालना है, परपेंडिकुलर है आपका ए बी, अब ए बी ही आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, अरे भाई, तो ये है ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 20, तो यहाँ पे देखो ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी आ जाएगा आपका 20/2 यानी कि 10 मीटर जो है आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो आई होप ये क्लियर होगा आपको, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। मान लो ये एक ट्री था भाई, ठीक है, इस तरह से ट्री है। अब ये क्या हो गया है, यहां से थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसको, ये कोई ट्री है। अब ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया भाई, ये यहां से टूट गया है। ये अब देखो टूटे हुए पार्ट को हम इस तरह से डॉटेड लाइन से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई ट्री था इतना, और ये अब नीचे जो इतना था ये ग्राउंड पे आ गया, यहाँ पे ग्राउंड पे आएगा तो ऐसे आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो ये ट्री था पहले, हाइट ये है ट्री की, जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से क्या है, ब्रेक डाउन हो गया, तो ये नीचे पड़ गया, तो नीचे पड़ेगा तो इस तरह से आधा इस पे अटका हुआ और आधा यहाँ पे है, ठीक है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with, तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री, ये गिवन है। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट जो है ट्री का ये है, वेयर द टॉप टचेज, और टॉप यहाँ पे टच कर रहा है इसको, ग्राउंड इज 8 मीटर, ये कितना भाई 8 मीटर गिवन, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम आपको करेक्टली बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट बतानी है हमें ट्री की, ट्री की हाइट कितनी होगी भाई बताओ सबस, ट्री की हाइट कितनी होगी, ये है कंप्लीट हाइट ट्री की, तो इतनी हाइट है ट्री की, ठीक है। तो वो हमें कैसे बताएंगे अब इस क्वेश्चन में, ट्री की हाइट बतानी है हमें, तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले हमें अभी हम एच डैश जो हाइट है वो बता पाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें बताओ आप क्या वो लगाओगे, इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें बेस पता है, दूसरा क्या पता है, ये एंगल पता है 30,
तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन अगर मैं 30 लगाता हूँ तो वो क्या आएगा, साइन 30 मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, नहीं भाई, तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं, कोस 30। कोस 30 क्यों, देखो कोस क्योंकि बेस गिवन है और हमें निकालना क्या है ये, तो उससे भी नहीं निकलेगा ये, तो हम देखो दूसरी आइडेंटिटी पे आओ, टेंजेंट। अगर टेंजेंट 30 अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, क्यों भाई टेंजेंट क्यों देखना है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है आपका, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है भाई। तो थीटा कितना है यहाँ पे, टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एच डैश, अपॉन बेस कितना है आपका भाई 8, ठीक है। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 एच डैश बाई 8, यहाँ पे क्या आएगा, एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8/√3, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ ये आ जाएगा, एच डैश आपकी आ गई 8/√3, ये वैल्यू आ गई। अब √3 तो हम नीचे रखते नहीं, कोई भी रूट में होती है वैल्यू, तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 8/√3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा इसका। इतनी टोकन पार्ट के बाद जो बचा हुआ ट्री था उसकी हाइट आई है अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट ट्री की निकालनी है हाइट, तो कंप्लीट ट्री की हाइट कैसे निकालेंगे, देखो एच डैश प्लस में क्या है, ये जो नीचे गिरा हुआ पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसकी भी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। सपोज करो ये बी से, मैं इसको डिनोट करता हूँ ब्रोकन पार्ट जो है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये एक बार ये अपने पास आ गया एच डैश की वैल्यू, ठीक है भाई, एच डैश की वैल्यू अपने पास यहाँ पे इतनी आ गई है। तो अब देखो हम इसको किस तरह से निकालेंगे, तो एक सेकेंड, इसको मैं अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे मूव करता हूँ भाई, ये अपनी एच डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखो आप आगे, जो गिरा हुआ पार्ट है ये भी तो मतलब पेड़ का ही पार्ट है ना, पेड़ का, तो पेड़ की हाइट क्या होगी, जो गिरा हुआ पार्ट है नीचे, ठीक है, ब्रोकन पार्ट प्लस में एच डैश, दोनों को मिला के आएगी। तो क्या ब्रोकन पार्ट की वैल्यू हमारे पास आई है भाई, नहीं आई है, तो ब्रोकन पार्ट की वैल्यू कैसे आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, बेस कितना है 8 मीटर, हाइपोटेनियस कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है भाई कोस, तो कोस अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोस 30 डिग्री, वो क्या होगा आपका, कोस 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसमें 8 भाई, यानी कि, और हाइपोटेनियस कितना है ये बी वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, तो अपॉन बी, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास, कोस 30 कितना होता है देखो, √3/2 8/b, तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरा बी कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से भाई, बी आ जाएगा इस तरफ, और 8 16/√3, ये निकल के आ जाएगा, देखो 8 2 16 और √3 नीचे आ जाएगा। तो मैंने जैसे बताया था √3 अगर नीचे आता है तो हम इसको क्या करते हैं भाई, 16/√3, नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16/√3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, बी की आई, ब्रोकन पार्ट की। तो टोटल हाइट कितनी होगी ट्री की, तो ट्री की हाइट है एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच डैश प्लस में बी, एच क्या है, ये कंप्लीट हाइट कितनी है भाई एच डैश प्लस में ये ब्रोकन पार्ट है, वो कितना एच डैश कितना है अपने पास, ये आएगा 8/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 16/√3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा देखो 1/3 में अगर दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो कितना आएगा 8 + 16, और यहाँ से √3 भी कॉमन ले लो आप, तो कितना आएगा 8 प्लस में 16, तो कितना आ जाएगा इसको √3/3 इंटू में 8 और 6 कितना होता है भाई 24, 3 8 जा 24, तो 8/√3, ये कितने आएगा भाई आपका आंसर, 8/√3 की आ जाएगी आपकी हाइट, आ जाएगी इसकी कंप्लीट ट्री की, ठीक है भाई। तो ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, मैं समराइज कर देता हूँ, एक पेड़ था वो नीचे गिर गया भाई, आंधी या तूफान जिसकी वजह से, तो हमें क्या है कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट क्या होगी, जो ये एच डैश है और ये ब्रोकन पार्ट है, इन दोनों को मिला के होगी। तो हमने क्या किया भाई, पहले हमने निकाल लिया एच डैश, फिर हमने निकाला बी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से करना है आपको, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर होगा। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park.
फॉर एक कॉन्ट्रैक्टर है भाई, वो क्या प्लान करता है कि भाई स्लाइड्स बनानी है। स्लाइड्स क्या होती है, जैसे बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से चढ़ते हैं और नीचे इस तरह से झूलते हैं, वो वाले जैसे स्लाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है, गेम खेलते हैं उस तरह से। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5, जिनकी एज क्या है, लेस देन 5 है भाई, उनके लिए क्या करता है, सी प्रेफर हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1 point। अब देखो इनका टॉप कितना है भाई, 1.5 मीटर, एंड इस स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ये सॉरी इज, यहाँ पे हम छोड़ दिया, देखो यहाँ पे क्या है, हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितने डिग्री पे एंगल है भाई, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, ये है 5 ईयर से कम जो है, ठीक है। एंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए क्या करते हैं, 5 साल से ऊपर के, उनके लिए भाई ये 3 मीटर हाइट पे, ठीक है, उनके लिए हाइट ये, ताकि ठीक है, छोड़ने के लिए ताकि चोट ना लगे, इस वजह से कम है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये कितने पे इंक्लाइंड है भाई, 60 पे टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो ये स्लाइड है, जो ये एल है, ठीक है, स्लाइड, और ये भी इसकी लेंथ बतानी है आपको, ठीक है, ये मान लो एल डैश है, ये एल है, तो इन दोनों केसेस में क्या है, ये ग्रेटर देन 5 ईयर वाला केस है। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, इस तरह से देखो, इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे किस तरह एक एंगल है, एक ये है, दो चीजें गिवन है तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है भाई, निकालना क्या है आपको, हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, तो साइन ऑफ 30। देखो टेंजेंट क्यों नहीं लिया, टेंजेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है एल, एल किस में आएगा, पर ये गिवन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इस एंगल की कोरस्पोंडिंग जो सामने वाला होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 1.5, हाइपोटेनियस कितना है एल। साइन 30 की वैल्यू पुट करो भाई, 1/2 इज इक्वल टू 1/1.5 बाई एल। एल इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इधर आ जाएगा, तो एल यहाँ पे आ गया, तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1.5 इंटू में 2 कितना आ गया, 3, तो ये 3 मीटर आ गया। किस केस में भाई, जिसमें लेस देन 5 ईयर एज, ठीक है, उसमें। अब इसमें देखो सिमिलरली इसमें कैसे करेंगे, सेम अप्लाई कर दो आप, साइन 60 कितना होगा भाई, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है भाई 3, हाइपोटेनियस कितना है एल डैश। तो अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है देखो जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, साइन 30 1/4 2/4 अंडर रूट 3/2 आ जाएगी इसमें, तो ये आ गया अंडर रूट 3/2 3/एल डैश। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या आएगा, एल डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, 6/√3, नीचे हम भी कोई भी वैल्यू जो है अंडर रूट में नहीं छोड़नी, इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा ये √3/√3, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 6√3/3, यानी कि कितना आ जाएगा 2√3, ये आएगा मीटर इतना। तो ये इसकी हाइट कितनी होगी भाई आपकी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एल डैश की हाइट कितनी आई आपकी 2√3 मीटर, ठीक है, और इसकी कितनी आई थी 3 मीटर आई थी, ठीक है भाई। ये क्लियर है आप लोगों को, तो आई होप ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी 3rd क्वेश्चन हो गया हमारा, 4th क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, मान लो ये टॉप है ग्राउंड का, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम, देखो ऑफ द टावर, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये मान लो आपने टावर ले लिया,
ठीक है, ये टावर का बॉटम है, ये टावर का टॉप है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे मान लो ये पॉइंट है भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना गिवन है, इज 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये टावर है भाई आपका। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये फुट है इसका, फुट से कितना है भाई 30 मीटर अवे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की आपने हाइट बतानी है, ये मान लिया हमने h है भाई, ठीक है। तो अगर आपने ये h मान लिया है तो अब इस ट्रायंगल में देखो आप, हाइट बतानी है, हाइट क्या है परपेंडिकुलर, इसकी कोरिस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट, तो हम टेंजेंट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, टेंजेंट का यूज करेंगे, तो टेंजेंट ऑफ 30 कितना होगा इसमें, साइन का यूज क्यों नहीं किया, साइन का यूज करते तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता, हाइपोटेन्यूज यूज करने का फायदा क्या हमारा, कोई यूज नहीं है हाइपोटेन्यूज का, हम डायरेक्टली टेंजेंट 30 से निकालेंगे। टेंजेंट 30 कितना आया भाई आपका, h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करो भाई, कितना होता है टेंजेंट 30, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30, तो h कितना आ गया भाई यहाँ से, इसको उधर लेके जाएंगे 30/√3, मैंने बताया कोई भी जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसमें अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी होती, इसलिए आप इसको क्या करेंगे भाई, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा 30 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, तो कितना आएगा 10 अंडर रूट 3, और ये क्या आएगा मीटर, तो ध्यान रखना आप यूनिट जो भी है आपकी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे ठीक है आपको विजिबल है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग, एक काइट है वो फ्लाई कर रहा है, तब तक हम इसको सेव कर देते हैं, मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इसके सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर अबव भाई क्या है, एक काइट है, वो क्या है एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर अबव, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये टेम्परेरी टाइट है, और द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, क्या कह रहा है भाई देखो, ये कह रहा है कि सर ये इतनी ऊपर एक पतंग जो है वो उड़ रहा है, और ये जो पतंग जो है ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है जी 60 डिग्री, और जो ये यहाँ से जो पतंग बांध रखा है हमने यहाँ से यहाँ तक, ये टाइटली बाउंड है, इसमें ये बीच में गैप वो नहीं है, जैसे आपका क्या होता है थोड़ा ढीला हो जाता है, वो उस टाइप से नहीं है, ये कंप्लीटली टाइट है मतलब, ठीक है। 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, और कितने मीटर अबोव ये उड़ रहा है भाई 60 मीटर अबोव, ये उड़ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अटैच टू द ये टाइट, द इंक्लिनेशन ऑफ ग्राउंड इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो लेंथ है ना ये बतानी है, स्ट्रिंग की तो लेंथ, धागा तो ये होगा ना भाई जो उड़ रहा है ये पतंग इतना, ठीक है, ये तो हाइट होगी पतंग की ग्राउंड से, in the string with the ground 60, find the length of the string assuming that there is no slack in the string, slack का मतलब है कोई भी यहाँ पे क्या ढीला नहीं है किसी भी टाइप से, ये तो इसमें आपको इस तरह से फाइंड करना है, तो बताओ आप किस तरह से करेंगे भाई, L निकालना है, L क्या है भाई, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, इस एंगल के कोरस्पोंडिंग ये क्या है परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होता है जिसपे बना बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, तो साइन ऑफ 60 आ जाएगा, ये जो गिवन है साइन ऑफ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है भाई 60 मीटर, ये 60 मीटर गिवन है आपको, और हाइपोटेनियस कितना है एल है जो हमें निकालनी है इसकी लेंथ, साइन 60 डिग्री कितना होता है, देखो एक इजी मेथड है जो हम यूज करते हैं इनको निकालने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आपको निकालना पड़ता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पे देखो भाई ये है साइन, आप क्या करो सिंपली 0/4 अंडर रूट 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4, इस तरह से आप ले सकते हो इसको, ठीक है,
या अपना अपना तरीका है याद करने का, कोई जरूरी नहीं है कि यही आप याद करो। कोस क्या होगा भाई, इसका रिवर्स कर दो, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। और टेंजेंट का क्या होता है भाई, इसके बटे में ये करेंगे तो 0/sin/cos होता है टेंजेंट, 0/1 करेंगे तो कितना आएगा 0, 1/ ये करेंगे तो 1/√3 रह जाएगा, ये 1, ये √3, और ये क्या आता है इनफाइनाइट। तो हमें यहाँ साइन 60 निकालना है, कितना √3/4, तो √3 बाई हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3/2, ठीक है भाई, ये इसमें से। तो अब L निकालना है, तो L को उस साइड लेके जाओ, तो L क्या होगा, यहाँ पे लेके चले गए हम, और ये क्या आएगा 60/√3 इंटू में 2। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या है भाई, L की वैल्यू क्या है, 60 इंटू में 2 120/√3। √3 जब भी हो तो मैंने बताया था नीचे √3 नहीं लिखते, तो इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इसका स्क्वायर हो जाए और ये अंडर रूट कट जाए, तो 120/√3 डिवाइडेड बाई 3, तो 40/√3 क्या है ये मीटर। ये क्या आ गया भाई, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये आप याद करने का तरीका, आप वैसे आपको याद हो ही गया होगा, आपने पहले एक्सरसाइज की होगी इससे पहले वाला चैप्टर 8, तो उसमें ये था, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं लिख के इसको। ये वाला हो गया आपका, ठीक है भाई। 5th क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है भाई, एक बॉय है 1.5 मीटर टॉल है वो, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई, ये मान लो बिल्डिंग है कौन सी, RS, यहाँ पे मान लो S, क्या हो रहा है भाई, ये राइट, RS क्या है आपकी बिल्डिंग है, तो RS कितनी है भाई, बिल्डिंग क्या है RS जो हमने मानी है, ठीक है। बॉय कितना है भाई PA, ये जो बॉय है ये है PA, ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे, तो ठीक है। अब आपको क्या बताना है, देखो क्वेश्चन में आपको बताना है भाई, यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। तो एक्स की वैल्यू सिंपली आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्या है भाई, एक लड़का है, ये खड़ा हुआ है, क्वेश्चन समझो पहले, एक लड़का है PA, उसकी हाइट है यानी 1.5, ये अभी यहाँ पे है, तो एंगल हाउस से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई इसका, यहाँ पे गिवन है स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। अब जैसे ये x मीटर आगे बढ़ा, ठीक है, x डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया इसका। तो आपको बताना है कि भाई x कितना वो आगे बढ़ा, ये वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपली आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है भाई यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो एंगल है, तो देखो भाई यहाँ पे एंगल देखो, इन ट्रायंगल पी ए सॉरी PRQ या PQR आप ये लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PQR। PQR में क्या दिख रहा है आपको भाई, एंगल 30 डिग्री, सामने क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका RQ डिवाइडेड बाय PQ, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे RQ कितना है भाई आपका, पूरा RS तो है आपका कितना भाई 30, RQ इज इक्वल टू, जो RQ है ये कितना होगा, पूरे में से मैं ये घटा दूंगा 1.5, तो क्या आएगा RQ आ जाएगा, तो कितना है भाई RQ इज इक्वल टू RS माइनस QS, ठीक है। RS कितना है भाई आपका, RS गिवन है सर 30, और QS कितना भाई 1.5, 30 में से 1.5 गया कितना भाई 28.5, ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं RQ की वैल्यू कितनी रखूंगा 28.5, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कई बार हम मिस्टेक करते हैं, ये 30 वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें 30 नहीं पुट करनी, इतनी हाइट है जो वही करनी है RQ के इक्विवेलेंट। PQ कितना गिवन है भाई, PQ आपके पास कुछ नहीं गिवन है,
तो मैं पी क्यू का पी क्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। टेंजेंट 30 क्या होता है 1, टेंजेंट 30 कितना होता है भाई, सॉरी 1 ही 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28.5/√3, ये वैल्यू किसकी आ गई सर मेरे पास, पी क्यू की वैल्यू आ गई है मेरे पास। ठीक है, इस ट्रायंगल से। अब देखो दूसरा ट्रायंगल देखो आप, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है भाई आर, इसका नाम टेक दो टी, आर सॉरी टी क्यू आर, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, टेंजेंट 60 है आर क्यू, आर क्यू अपॉन कितना है भाई टी क्यू, आर क्यू अपॉन टी क्यू, इसके इक्वल है भाई ये। ठीक है, देखो हमने क्या किया है, अब इस ट्रायंगल में देखना आर टी क्यू, आर टी क्यू, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर, ठीक है ये वाला। अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो क्या होगा इसमें आर क्यू अपॉन टी क्यू किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 60 डिग्री के। टेंजेंट 60 क्या होता है भाई, टेंजेंट 60 होता है √3, और ये क्या आ जाएगा आपका आर क्यू, आर क्यू पता है भाई हमें, हाँ बिल्कुल पता है, कितना अभी हमने ऊपर निकाला था, ये कितना आया था आपका 28.5 डिवाइडेड बाई टी क्यू, टी क्यू कितना है सर मेरा, टी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे पी क्यू माइनस एक्स लिख सकता हूँ भाई, पी क्यू माइनस एक्स लिख सकता हूँ टी क्यू को, क्यों, क्योंकि सर हमें तो क्या पता है पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है, तो पी क्यू में से अगर मैं ये क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं भाई, एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा टी क्यू निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, देखो मेरा क्या निकालना है, हमें टी क्यू निकालना है, टी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, माइनस में आप क्या लिखोगे भाई पी क्यू माइनस में पी टी, दैट इज पी क्यू माइनस में एक्स, तो ये टी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूं भाई, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखो ये वाला टी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ पी क्यू माइनस एक्स, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी भाई। तो अब देखो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी 28.5, तो यहाँ पे लिखो आप क्या लिखोगे, देखो √3 28.5 डिवाइडेड बाई आर क्यू मेरा कितना था 28.5, पी क्यू मेरा कितना है भाई 28.5 √3 माइनस एक्स, तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या हो जाएगा देखो भाई यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 28.5 इंटू में 3 माइनस में √3 एक्स, ये आ जाएगा अभी मेरा। अब आगे देखो आप क्या है, हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे भाई, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा इतना आ गया √3 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है मेरा 28.5 के। देखो भाई ये जो है इतना क्लियर है आप लोगों को 28.5 ये कैसे आया यहाँ पे, देखो आई होप ये आपको क्लियर होगा इतना। तो अब आप आगे देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ रखो बाकी उधर लेके चले जाओगे आप, ठीक है, तो आप क्या होगा उस तरफ लेके जाओगे, तो देखो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वाली जो वैल्यू थी उसको इधर लेके गए, तो √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, तो ये इतना आ गया, फिर इसके साथ क्या तो माइनस में √3x, और ये 28.5 क्या था राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में था तो वो इस तरफ आ गया। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा -√3, या आप एक काम करो √3 जो x है इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा देखो 28.5 इंटू में 3, ये इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 28.5, और ये क्या होगा उधर जाके प्लस का √3x। अब देखो भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 28.5 में क्या ले लूं कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा √3x, ठीक है।
इतना बच गया मेरे पास, 3 में से 1 गया, कितना बच गया भाई 2, तो 28.5। अब यहाँ पे देखो 28.5 इंटू 2 इज इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई मेरी 28, 2 5 10, 1 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 1 5, 57 बाई √3 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे करता हूँ भाई, तो x कितना आ गया मेरे पास 57.0, तो लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाई √3। तो √3 को मैं क्या करता हूँ √3 बाई √3, तो ये कितना आएगा 57 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो x की वैल्यू है इतनी आ जाएगी। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है अभी तक, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है ये वाला। तो ये मेरा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन भाई देखो, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree 60 degree respectively, find the height of the tower। क्या कह रहा है भाई, एक ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। देखो ये क्या कह रहा है, ये कोई बिल्डिंग है भाई, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। अब इसके ऊपर क्या सिचुएट किया गया भाई, टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर लगा दिया इसके ऊपर। तो ये मान लो कोई ट्रांसमिशन का टावर है, ठीक है, ये वाला, तो कोई टावर है यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये बॉटम है और ये इसका क्या है टॉप है टावर का, और ये जो है बिल्डिंग का यहाँ पे है। From a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। तो ये कितना है भाई, देखो बॉटम पे कितना बता रहे हैं, सबसे पहले बॉटम आया तो बॉटम पे है 45 एंड टॉप पे कितना है 60 डिग्री। तो ये बॉटम पे के साथ कितना है भाई आपका 45 डिग्री, और जो टॉप के साथ कितना बन रहा है, टॉप के साथ आपका बन रहा है भाई 60 डिग्री, ठीक है, यही कह रहे हैं बॉटम के साथ 45 और टॉप के साथ 60 डिग्री ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल बनाना आपको आना चाहिए तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है भाई। तो टावर कितना है, मान लो टावर की हाइट है h, ठीक है, और ये क्या है 20 मीटर। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी भाई, h + 20। बस फॉर्मूला लगा दो आप, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो टेंजेंट 45 इस ट्रायंगल में, अब नाम दे दो आप इसका A B C D इन ट्रायंगल ए। आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके माइंड में मैप बन जाना चाहिए, अब भाई क्या है, ये मैप आपका बन गया तो आप ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ ABC ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा ABC, तो इसमें मैं क्या करता हूँ भाई टेंजेंट 45 डिग्री, देखो आप टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है AB, यानी कि 20 बाय AB। ओके, अब देखो दूसरा ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है भाई ABD में टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 कितना है भाई, ये टेंजेंट 60 है, ये किसके इक्वल है h + 20, ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, बेस कितना है AB, तो कितना है ये h + 20 डिवाइडेड बाय AB। अब देखो इन दोनों में आपको क्या निकल जाएगा, AB की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ भी AB की, दोनों को इक्वेट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे देखो टेंजेंट 60, यहाँ पे देखो सबसे पहले टेंजेंट 45 डिग्री कितना था 1, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1, 20 बाई AB 1, तो AB इधर आके मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू में AB, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई आपके पास। 20 क्या है, ये मीटर, तो AB की वैल्यू आपके पास आ गई 20 मीटर, ये जो बेस है ये 20 मीटर आ गया।
और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3। √3 किसके इक्वल है, h प्लस 20 बाई ए बी। अब देखो मैं ए बी की जगह पे 20 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 20 आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे देखो 20 √3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 √3 माइनस 20, यानी कि 20 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगी, √3 माइनस में 1, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहिए, आपको याद है वैल्यू, देखो 20 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 माइनस में 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 20 इंटू में 0.7321, इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला। तो इसको सोल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा ये, 3 दून 6, 3 7 0 3, क्या हो गया, 0 2 3 6 14, 2 के बाद डेसिमल, तो 14.6 के आसपास आपकी क्या आ जाएगी भाई, 14.6 मीटर जो है आपकी, किसकी वैल्यू आई है, एच की। तो एच की वैल्यू, जो टावर की वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, टावर की वैल्यू आपके पास आ गई 14.6 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, सिंपली एक ये था, टावर था, उस टावर की आपको हाइट बतानी थी, जो टावर कहाँ पे सिचुएटेड है, एक बिल्डिंग के ऊपर सिचुएटेड है, दो एंगल गिवन थे, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा ए बी सी, एक बार ये ट्रायंगल लिया, दूसरी बार हमने कंप्लीट लिया। कॉमन क्या आ रहा है, बेस जो आपका है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हमें कहीं जरूरत पड़ी, उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया तो हमें क्या जरूरत पड़ी उसकी, नहीं। ए बी की वैल्यू आपके पास 20 मीटर हमने निकाल दी, और उससे क्या है, बस उसकी अगले उसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी, और ये आपका अगले ट्रायंगल में। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। जो angle of elevation है of the top of a building from the foot of a tower is, देखो ये मान लो आपकी बिल्डिंग है भाई, ये देखो, अगर मैं यहाँ से शेप लेता हूँ प्रॉपरली, अब देखो ये, चलो आप इसी से ले लो भाई। अगर ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है आपके पास, उस बिल्डिंग का ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, बॉटम है। बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये मान लो कोई फुट है, ये सॉरी टावर है कोई, ये टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये बॉटम है इसका, ये आ गया कितना भाई, 30 डिग्री। अगर मैं इसको मीट करता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम टॉप, बिल्डिंग के टॉप से लेके फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप क्या है ये, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग का बॉटम है, तो ये यहाँ पे कितना है, ये 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो है 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये एच बतानी है इसकी, ये हाइट बतानी है भाई, ठीक है। तो आप किस तरह से बताओगे, शाबाश, सोचो इसको किस तरह से कर सकते हो। अगर आप अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करोगे तभी क्वेश्चन होंगे। देखो ये एच है भाई, हाइट। तो देखो एक बार ये ट्रायंगल ले लो, नाम दे दो भाई, इसका क्या नाम है, देखो अगर मैं यहां से देता हूं कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन ए बी सी डी, ये नाम दे दिया। एक बार ट्रायंगल देखो ए बी सी अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, तो मेरी एच आ जाएगी, ठीक है। उसको लेके मुझे कोई फायदा नहीं, उससे पहले आप लो बी सी डी, अगर ये ले लिया आपने तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी बीसी की वैल्यू है, तो बीसी की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उसी तरह से हम कर लेंगे। तो देखो पहले इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी में आपको क्या दिख रहा है भाई, 60 डिग्री के सामने आपको गिवन है ये, तो टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा,
टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है भाई? 50। बेस कितना है पता नहीं, बीसी है। ओके, यहाँ से बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? टेंजेंट 60 क्या होता है? √3। तो ये क्या आएगा? बीसी आ जाएगा 50/√3। ये आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो मैं इसको चाहूँ तो आगे सोल्व कर लूंगा √3 करके, ठीक है? जरूरी नहीं है, तो मेरी जरूरत होगी तो मैं सोल्व करूंगा। आगे मैं देखता हूँ किस तरह से चलता हूँ। तो अब देखो, अब ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ भाई मैं? इन ट्रायंगल, ये देखो ए बी सी। ए बी सी, तो ए बी सी में आप किस तरह से करोगे? देखो कितना एंगल? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लोगे आप? टेंजेंट 30। किसके इक्वल है सर? ये H/BC। एस क्या है? हाइट है। बीसी ये। तो क्या अब मैं बीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो कुछ फायदा होगा? देखते हैं भाई। टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3। देखो हाइट कितनी है निकालनी है, बीसी की वैल्यू कितनी है भाई? 50/√3। √3 यहाँ पे लिखूंगा मैं तो ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एच को एक साइड में रखो, बाकी उधर ले जाओ सारा। तो ये क्या आएगा भाई? 1/√3 इंटू में √3, और ये 50 ऊपर चला जाएगा भाई, तो 50/3। ये क्या आएगी? आपकी हाइट आ गई। हाइट आ गई आपकी 50/3 क्या है? मीटर। ठीक है, देखो भाई हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने एक बार ये ट्रायंगल लिया, एक बार दूसरी बार ये ट्रायंगल लिया, और जो बीसी की वैल्यू थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने बीसी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। H/BC 50/√3। √3 यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, ये 50/3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये रहा। अब यहाँ पे देखो आप, टू ट्रायंगल्स sorry, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. क्या कह रहा है भाई? देखो दो पोल है of equal height are standing opposite ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड, एक रोड है, रोड के दोनों तरफ सेम हाइट के पोल है, एक ये है एक ये है। ये दोनों इस तरह से है भाई। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है। विच इज 80 मीटर वाइड। पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के जो 80 मीटर वाइड है, तो वाइड क्या होगा भाई? रोड होगा। तो ये क्या है? 80 मीटर। ठीक है, ये जो हाइट है इसके इक्वल है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the, अब मान लो ये कोई पॉइंट है रोड पे, ठीक है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, अब देखो फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, अब ये क्या करे? कहाँ है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई? 60 डिग्री है और 30 डिग्री। ये देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना बन जाता है यहाँ पे? 60 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना बन जाता है भाई? 30 डिग्री। यहाँ पे इस तरह से है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये हाइट बतानी है, ये भी h है, ये भी h है, आपको पता है। और ये बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है ये बताना है आपको। मान लो ये x डिस्टेंस पे है, ठीक है? नाम रख दो भाई ट्रायंगल का, ए बी, ये कोई सी पॉइंट है, और ये है डी, और ये है ई। अब देखो भाई क्या करोगे आप? बताओ शाबाश। अब इसमें क्या है? इसमें तो कॉमन आया भी नहीं कुछ, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सिंपली 80 - x पुट कर सकते हैं इसको। ये कितनी है? ये 80 - x बची। टोटल 80 है, ये x है, तो ये कितना बच गया? 80 - x। तो एक बार ट्रायंगल उठाओ, कोई भी उठा लो, एक बार ये एक बार ये, तो उससे क्या निकलेगा? देखते हैं क्या निकलता है भाई, साथ में करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? ए बी सी। ए बी सी,
इन ट्रायंगल एबीसी, जो एबीसी ट्रायंगल है वो लिया हमने। तो एबीसी में क्या लिया भाई, देखो आपने टेंजेंट 60 किसके इक्वल है भाई, देखो टेंजेंट 60 किसके इक्वल है, एच अपॉन बेस, बेस कितना है एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। तो यहां से कितना आया भाई, हाइट कितनी आई आपकी। अब देखो आपको अपने आप आइडिया हो गया होगा, यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, तो दोनों में एच की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आई भाई मेरी, टेंजेंट 60 कितना था, √3। तो ये √3 एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स उधर जाके कितना हो जाएगा, √3 इंटू में एक्स। ये मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लो आप, कौन सा ट्रायंगल लोगे आप, ई सी डी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई सी डी। अब ई सी डी में देखो आप, ई सी डी, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल है भाई, एच अपॉन बेस क्या है भाई, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स। अब ये देखो आप, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्क्रीन विजिबल है ना भाई आपको, हाँ। अब यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ, तो एच कितना आ गया मेरा, 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3, बस ये आ गया मेरा सिंपली, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गई भाई, दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, इक्वेटिंग, ये भी एच की वैल्यू है आपके सामने और ये भी एच की वैल्यू है, तो दोनों एच की वैल्यू है तो बराबर होनी चाहिए, तो देयरफॉर इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ एच, तो एच कितना है, √3x, यहाँ पे क्या है भाई एच, 80 माइनस एक्स बाई √3, यहाँ पे क्या आया, √3 यहाँ पे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो √3 इंटू में √3 3 इंटू में x इज इक्वल टू 80 माइनस में x, ठीक है भाई। तो माइनस एक्स इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x प्लस में x, यानी कितना हो गया भाई 4x, 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 80/4 यानी कि 20, ठीक है भाई, 20 मीटर। तो ये x कितना है भाई मेरा, 20 आ गया, और ये 80 माइनस में x कितना आ गया, 60 आ गया मेरा, ठीक है। तो ये फाइनली आपका निकल के आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये BC कितना आ गया आपका, और ये CD कितना आ गया आपका, 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपका ये हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा आप सोल्व करके देखेंगे भाई, तभी आएंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और प्रैक्टिस की नहीं, एक्चुअली ये माइंड की थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होगा तब आएगा क्वेश्चन, ठीक है। रट्टे से अगर करोगे भी तो भूल जाओगे, तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है, स्टार्टिंग में टाइम दो, समझो क्वेश्चन को, फिर करो आगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हमने निकाला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल्स की हाइट, एक तो एच बतानी है हमें, दूसरा क्या बताना था, डिस्टेंस ऑफ द पोल। तो एक्स हमने बता दिया, जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये भी हमने बता दिया यहाँ से। तो अब देखो, अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द पोल्स, जो पोल्स की हाइट है वो कितनी होगी भी, देखो यहाँ पे हाइट ये अपना कितना निकल के गया, h इज इक्वल टू √3 एक्स, ये आ गई। तो x की वैल्यू सिंपली हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो यहां से ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू √3 इंटू में 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 √3, क्या है ये भाई आपका, इतनी हाइट आपकी जो है मीटर में ये निकल के आ गई, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था, दो चीजें आपसे पूछी थी, x क्या है वो डिस्टेंस है, और ये जो है इतना आ जाएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। अब देखो भाई, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक टीवी टावर है, ठीक है, वो कहाँ पे है भाई, स्टैंड्स ऑन वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ये कोई बैंक है कैनाल का, ये कैनाल है, जैसे सीबी क्या है, ये कैनाल है, ठीक है, कोई बनाया गया है, vertically on a bank of a canal from a point on the other bank C
ये बैंक जो है इसका मतलब जैसे नहर होती है, नहर का एक किनारा ये, एक किनारा, एक किनारे पे ये टावर है, नहर का जो दूसरा किनारा है उससे जो है ये टावर की हाइट जाती है वहां पे, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो ये कितना है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम 20 मीटर इधर आते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ टावर से वो कितना है, 30 डिग्री बनता है। पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the figure, find the height of the tower and the width of the canal. आपको मान लो ये width है, width मान लो आप x है और ये h मान लो आप height है। ठीक है, अब देखो भाई क्या गिवन है, ये एक जैसे कैनाल है, नहर है, नहर ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये जैसे नहर है, ये दो सिरे हैं नहर के, इसके ऊपर एक टावर बनाया गया है, ये टावर बना दिया आपने, और जो दूसरा किनारा है उससे जो है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से, और जब हम इस किनारे से 20 मीटर आगे चलते हैं तो पॉइंट डी है, उस पॉइंट डी का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कितना है भाई, 30 डिग्री है। ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है और h की वैल्यू बतानी है भाई। तो देखो x और h किस तरह से बताओगे आप, बताओ शाबाश, किस तरह से बताओगे, x और h है सेम, देखो h कॉमन है ना भाई, एक ये ले लो b c d और इसको मान लो आप e, ये मान लिया आपने e पॉइंट है भाई। तो अब देखो, अब एक बार ट्रायंगल लो ई डी बी, ठीक है, एक बार ट्रायंगल लो ई सी बी, अब ठीक है, उससे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप निकल सकता है। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कौन सा लिया भाई आपने, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन से में भाई, सबसे पहले आप ले लो ये वाला, ये टोटल हाइट टोटल कितनी होगी भाई डी से बी, 20 प्लस में एक्स, ये हो जाएगी आपकी। तो एक बार ट्रायंगल लो आप ई बी सी, कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ई बी सी, ई बी सी में बताओ टेंजेंट 60 डिग्री कितना है, परपेंडिकुलर यानी हाइट, बेस कितना है बी सी यानी कि एक्स, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास। टेंजेंट 60 कितना होता है भाई, √3, तो एच कितने आ गए यहाँ से, एच इज इक्वल टू √3, एक्स इंटू में √3, √3 इंटू में एक्स, एच की वैल्यू ये आ गई आपके पास। दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा है भाई, अब आप बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, ई डी बी, ई बी और डी, तो इसमें देखो आप टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 कितना होगा भाई, टेंजेंट 30 होगा आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस कितना है 20 प्लस एक्स, टेंजेंट 30 कितना होता है भाई 1/√3 h अपॉन 20 प्लस में x, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, h की वैल्यू कितनी आएगी, h इज इक्वल टू 20 प्लस, ये उधर ले जाऊंगा 20 प्लस एक्स बाई √3, ठीक है, तो ये मेरी h की वैल्यू आ गई। तो अब देखो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, जैसे हमने ये किया था, ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो हाइट तो उतनी ही रहेगी ना भाई, दोनों की ये है h की वैल्यू है, तो इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ h फ्रॉम बोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो √3x कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स बाई √3, ठीक है भाई। और उसके बाद देखो आप ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा √3 इंटू में √3, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x, और देखो x इधर आएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2 यानी कि 10, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ठीक है भाई। अब x की वैल्यू 10 आ गई आपके पास, क्या निकालना है आपको अब जो भी निकालना है वो आप निकाल सकते हो, यहाँ से हाइट निकालनी है। सबसे पहले आपने ये कैनाल की विड्थ बताने थे, तो कैनाल की विड्थ कितनी होगी, देयरफॉर
width of canal is equal to x, that is equal to 10 मीटर। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ टावर। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू में x, दैट इज अंडर रूट 3 इंटू में 10, दैट इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है भाई, ये दोनों आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, कितना टाइम हुआ है, ठीक है ये वाला। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है भाई, आई होप ये क्लियर। चलो भाई आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज, देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई 7, तो 7 मीटर हाई जो है ये बिल्डिंग है आपकी, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है 7 मीटर, ये बिल्डिंग है आपके पास। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये मान लो केबल का टावर है आपके पास इसके ऊपर, ठीक है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, यहां से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का जो वो है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई, देखो ये आपका फुट है हाउस, तो हाउस के फुट पे कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इसके एंगल हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होगा, तो इस वजह से जो ये एंगल है वो एंगल यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, जो ये टावर है उसकी हाइट बतानी है आपको। आपको क्या करना है, ये वाला जो टावर है इसकी जो है हाइट बतानी है आपको, ये यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है इसकी हाइट बतानी है आपको। ठीक है, ये वाला, तो इसकी हाइट बतानी है, तो कैसे बताएंगे भाई, देखो हमने क्या किया, एक बार ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी और सी, इसमें आपने देखो ये 7 मीटर की होना, तो बेस आ जाएगा हमारा इससे। देखो टेंजेंट 45 क्या होगा 7, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है भाई 7 मीटर, 45 ये है, सामने वाला परपेंडिकुलर बेस क्या है बीसी, तो 7 बाई बीसी, तो टेंजेंट 45 1 होता है, तो बीसी की वैल्यू आ गई अपने पास, इधर जाके 45 कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो बीसी आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ से ये 45 है 1 हो जाएगा, बीसी इधर जाएगा 7 बाई 1, यानी कि बीसी की वैल्यू 7 आ जाएगी आपके पास। अब देखो जो एडी है वो किसके इक्वल है भाई, बीसी के तो इक्वल है, तो हम एडी की वैल्यू हमें पता लग गई इससे कितना 7। तो अब देखो ट्रायंगल कौन सा, ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें देखो ये वाला, तो इस ट्रायंगल में एडीई में, एईडी में, एईडी में क्या है भाई, आप टेंजेंट 60 बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ईडी, ईडी कितना है भाई आपका, परपेंडिकुलर है ईडी, ईडी अपॉन बेस, बेस कितना है भाई एडी, यानी कि एच है, जो ईडी क्या थी अपनी एच था, तो हाइट थी एच अपॉन एडी, एडी कितना है आपका जो अभी निकाला ऊपर, जो आपका 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आया था आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हेलो, हाँ भाई, आप बताया था, ठीक। तो ये क्या है भाई आपका, यहाँ पे हाँ हम कहाँ पे थे, ये था, तो टेंजेंट एईडी में क्या हुआ भाई, एईडी इसके अंदर क्या दिया आपने, टेंजेंट 60 क्या हो जाएगा ईडी, यानी कि जो हाइट है एच अपॉन बेस एडी, एच अपॉन एडी कितना है भाई आपका, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो एच अपॉन एडी √3 आ गया, √3 इक्वल टू एच अपॉन एडी क्या है 7, तो 7 है तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 अंडर √3 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर बताना है, हाइट ऑफ टावर क्या है भाई h प्लस में 7, तो h की वैल्यू कितनी आई 7 अंडर √3, तो क्या आएगा 7 कॉमन ले लेंगे अंडर √3 प्लस में 1, ये आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो इसमें कोई डाउट है तो आपको, सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है अल्टरनेट एंगल होता है जो नीचे बनता है। देखो ये 45 यहाँ बन रहा है, तो इसके जो ये जा रही है साइड, इसके नीचे जो है, मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो यहाँ पे क्या है ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों, इंटीरियर एंगल होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये वाला लाइंस और एंगल का कंसेप्ट है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे,
एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो ये क्या है 75 मीटर, ये हाई कोई सी से इतना लेवल हाई है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पे उसकी आंख है और वहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है लाइट हाउस पे। ये क्या है 75 मीटर लाइट हाउस है, तो ये क्या है आपका लाइट हाउस है, LIGHT, लाइट HOUSC, तो ये आपका लाइट हाउस है। तो इससे क्या कर रहा है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 75 डिग्री। जो दो शिप्स हैं भाई, तो मान लो एक शिप ये है, ये मान लो सी का लेवल है, एक शिप तो ये है, दूसरी शिप मान लो ये है, तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हम क्या करेंगे भाई, एक को मैं इससे मीट करवा देता हूँ, दूसरे को मैं यहां से करवा देता हूँ। तो अब देखो टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो हॉरिजेंटल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये कितना होगा भाई 30 डिग्री एंड यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है आपका 30 डिग्री, और ये जो कंप्लीट बन रहा है ये कितना है भाई 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, ये क्या होगा भाई 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता है बस सिंपली। इफ वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड द अदर, ये जो एक शिप है ये वाली, ये एक शिप है, इसके पीछे है दूसरी शिप, अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की सेम साइड है, मतलब इसी साइड है, ये नहीं एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, ठीक है, ये वाला नहीं है भाई। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको डिस्टेंस बताना है दो शिप के बीच में कितना है। तो ये डिस्टेंस होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी से आपको क्या करना है, ये जो है एक्स गिवन है, तो एक्स आपको जो है वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो आप सिंपली क्या करेंगे आप, देखो सबसे पहले क्या गिवन है भाई, यहाँ पे हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले ट्रायंगल, आप मान लो ये कोई पॉइंट है ओ, तो आप देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखो टेंजेंट 45 हमारे पास है, टेंजेंट 45 कितना आएगा भाई आपके पास, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई 75, बेस कितना है भाई आपका ए बी। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर जो है 75 है, क्योंकि 75 एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो सीधा मुझे ये पता लग गया 75 अपॉन ए बी। तो टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है भाई, तो टेंजेंट 45 हो गया आपका 1, 75 बाई ए बी, तो इससे मेरा क्या निकला भाई, ए बी मेरा कितना आ गया 75, ठीक है भाई। तो ये जो मेरा ए बी है ये मेरा 75 आ गया, यहाँ पे ए बी मेरा 75 आ गया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखो आगे मैंने क्या किया, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं दूसरे वाला, कौन सा भाई ओ ए सी। अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में क्या है भाई ओ ए डिवाइडेड बाय में ओ सी। अब ये क्या है ओ ए सी में देखो टेंजेंट 30 डिग्री कितना होगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना आएगा भाई, टेंजेंट 30 डिग्री ओ ए, ओ ए, ओ ए कितना है आपका, सीधी वैल्यू पुट कर दो आप, ओ ए कितना है भाई आपका 75 अपॉन बेस कितना है भाई आपका ए सी है, देखो ए सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 30 कितना होता है भाई 1/√3 इज इक्वल टू 75, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 75 प्लस में एक्स, तो ये 75 प्लस में एक्स मैंने इसको लिख दिया भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया देखो 75 प्लस एक्स इस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या होगा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75/√3, ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/√3 माइनस 75, यानी कितना आएगा 75 कॉमन लेता हूँ तो √3 माइनस 1, ये मेरा क्या आएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, एक्स ही निकालना था हमें, तो एक्स क्या आएगा मेरा, ये मेरा एक्स की वैल्यू आ गई सिंपली, ठीक है भाई। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना खास था नहीं। आपको क्या देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद क्या है भाई आपको
एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपने बना दिया है तो उसके बाद क्या देखना है आपको, किस तरह से आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है वो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए बी की 75 आ गई और आगे हमने इस तरह से कर दिया। होप ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। तो डिस्टेंस कितना आ गया दोनों शिप के बीच में भाई, x, ये आ गया आपके पास डिस्टेंस। अब देखो भाई, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक कोई लड़की है जो कितने है 1.2 मीटर टॉल है, ये वाला, ये कितना है 1.2 मीटर। ठीक है, ये लड़की जो है गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88, ये देख रही है यहाँ से क्या है भाई 88.2 मीटर हाई पे एक बैलून को यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं यहाँ पे विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट, ये फ्रॉम द ग्राउंड से 82.5 मीटर ऊपर है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी भी इंस्टेंट पे ये क्या है भाई 60 डिग्री है। ये भी कितनी हाइट है भाई यहाँ पे 88.2 मीटर। ठीक है, इतने हाइट पे है ये 60 मीटर 60 डिग्री तो ये होगा ना यहाँ पे, ये जो है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल ये कितना है 60 डिग्री। तो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है भाई, जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। कौन सा एंगल भाई, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जो डिस्टेंस कितना कवर किया बैलून ने, डिस्टेंस कितना कवर किया भाई यहां से लेके यहां तक x, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहां तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। ठीक है, क्योंकि पहले जब एंगल था यहाँ पे उड़ रहा था ये, अब जब एंगल चेंज हुआ तो ये आगे चला गया इतना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, सिंपली जैसे करते आए हैं। सबसे पहले देखो ट्रायंगल, इसके नेमिंग कन्वेंशन आप दे सकते हो यहाँ पे। देखो इसको मैं O पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं A दे देता हूँ, इसको मैं B दे देता हूँ, इसको मैं C दे देता हूँ, इसको मैं D दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले। अच्छा देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये जो हाइट है ये वाली, ये कितनी होगी, ये है 88.2 मीटर। एक मिनट, देखो ये हमने गलत ले लिया यहाँ पे, क्यों गलत क्यों लिया है, देखो अभी बताता हूँ। 80 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट है 88.2 मीटर है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये 88.2 कहां से है, नीचे ग्राउंड से, ये यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है भाई, लड़की की हाइट भी तो इंक्लूड है, तो हमें आई की जो साइट है, साइट ऑफ आई जो होता है वो क्या है, यहां से देखना स्टार्ट किया ना कि नीचे से ग्राउंड से। तो ये हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना 1.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो ये ए डी पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बी डी और यहाँ पे ई पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, ये हो गया आपका ई पॉइंट। तो अब देखो हम क्या करेंगे भाई इसमें, ये जो है आपका सी पॉइंट जो हमने मारना था इसको, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये सी पॉइंट जो था आपका यहाँ पे है, और ये क्या है एफ पॉइंट है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब देखो आप, अब क्वेश्चन में क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा, एसी आपको निकालना है। एसी क्या है, लड़की की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हाइट लेनी है बस, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आप देखो यहाँ पे एसी क्या होगा, AC इज इक्वल टू ए एफ माइनस सी एफ। ए एफ हमें पता नहीं है, ए एफ अच्छा हमें ए एफ पता है कितना 88, 88.2 माइनस में लड़की की हाइट कितनी है 1.2, तो इसमें से 1.2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कितनी बचती है 0.8 में से 1 गया 7, 8, 87 जो है ये मेरा इतना निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 87 आ गया मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है मेरी 87 आ गई मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, 1.2 मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा ये आ गया, बस क्वेश्चन हो गया अब आपको।
तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया देखो पहले इन ट्रायंगल। सबसे पहले देखो भाई ओ ए सी, ओ ए सी में देखो आप कितना, बताओ कौन सा एंगल लोगे आप। ओ ए सी में तो ये बन रहा है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 कितना है भाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला, यानी कि ए एफ। ए एफ कितना है भाई 87 बटे में बेस कितना है भाई आपका, बेस कितना है यहां से लेके ओ से लेके सी तक, ठीक है। टेंजेंट 60 कितना होता है √3, √3 इज इक्वल टू 87 बाई ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 87/√3, ठीक है। तो ये आ गई भैया। आप आगे मैं देखूंगा इसको, अगर अंडर √3 को मुझे सोल्व करना होगा तो मैं करूंगा, ठीक है एक बार। उसके बाद आगे देखो, अब ट्रायंगल कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल देखो अब कौन सा लेना है आपको, ओ बी डी, ओ बी डी। ओ बी डी में देखो भाई टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री किसकी इक्वल है भाई, बी डी अपॉन, बी डी अपॉन क्या है भाई आपका कंप्लीट लेंथ, यानी कंप्लीट कितनी है भाई आपकी बताओ। कंप्लीट है मेरे पास सर ओ सी प्लस में आप ये मान लो एक्स, जो डिस्टेंस हमें निकालना है वो क्या था आपका एक्स। तो ओ डी, आप इसको लिख लो ओ डी लिख लो पहले, उसके बाद बी डी अपॉन ओ डी को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, ओ से लेके डी तक डिस्टेंस है तो ओ सी प्लस में सी डी लिख सकता हूं, ओ सी प्लस में सी डी। अब देखो आप यहाँ से बी डी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे कहीं पे, बी डी कहाँ है भाई, अच्छा हाँ बी डी तो आपके पास है सर, कितना है 87, क्योंकि ये 87 हमने निकाला था, ये भी 87 रहेगा इतना। ओ सी कितना है भाई आपका, ओ से लेके सी तक क्या डिस्टेंस पता है हमें, हाँ जी ये रहा 87/√3, तो 87/√3 प्लस, अब देखो प्लस में क्या आएगा सी डी, सी डी कितना है आपका सी से लेके डी तक, सी से लेके ई तक, सॉरी सी से लेके ई तक है भैया, इसको मैं वो कर देता हूं, ये सी से ई तक है, आप इसको सी से लेके ई तक देखो, ये क्या था ओ डी, ओ डी यहां तक था तो ओ सी प्लस में सी डी, ओ सी प्लस में हाँ सी डी, सी डी कितना है आपको, सी डी जो है एक्स है तो प्लस में एक्स लिख सकता हूं मैं। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 की वैल्यू कितनी आई भाई 87/√3 प्लस में एक्स, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 87/√3 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 87, और नीचे क्या है भाई √3। अब देखो आप यहां से आप किस तरह से करते हो क्वेश्चन को, ये देखो अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 87/√3 प्लस √3x, ये एलसीएम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। और नीचे भी क्या है भाई √3 इज इक्वल टू 87, ठीक है। हमने क्या किया इसका एलसीएम ले लिया, ये √3 डिवाइड है तो इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा ये भाई 87 प्लस √3x डिवाइडेड बाई √3 3 हो जाएगा, तो 87 इंटू में 3, √3x क्या होगा भाई 87 इंटू 3 माइनस 87, तो 87 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, 87 इंटू में 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 174/√3। अब देखो x ही हमें निकालना था भाई, बेसिकली कितना डिस्टेंस है, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, ये इतना डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं √3 नहीं रखते, तो √3 से √3 को मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा देखो ये 174/√3/3 ये आ जाएगा, और ये कितना है भाई 3 5 15 1 3 8 24 √3, इतने मीटर जो है इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कैसे किया हमने, आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ स्पेस
ठीक है भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये आगे इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार हमने ये ट्रायंगल लिया, दूसरी बार ये लिया। सब्ट्रैक्ट करना ये जरूरी है, जो हाइट है बच्चे की, और उसके बाद ये क्वेश्चन उसी तरह से है, दो ट्रायंगल लेने हैं हमें। ठीक है, तो उसमें एक बार हमने ओ ए से लिया, एक बार ओबीडी। ओसी की जो वैल्यू आई वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, ओसी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो हमने इसके अंदर पुट कर दी। ओसी की वैल्यू ये थी। ओसी कितना आया था अपना, 87/√3 प्लस में एक्स, ये वाला आया था। लास्ट में हमने इसको इस तरह से कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा भाई। अब देखो, स्ट्रेट हाईवे, इसके बाद भी बचता है भाई आपके पास कोई क्वेश्चन? हाँ है। तो अब देखो, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। कोई स्ट्रेट हाईवे है, वो क्या कर रहा है भाई, हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो ये हमें अगला क्वेश्चन करना है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. स्ट्रेट हाईवे है, लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखो, ये मान लो कोई हाईवे है भाई, इस तरह से हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये यहाँ पे टावर है आपका। ठीक है, ये क्या है, कोई टावर है। स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। ये मैन है, टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री के एंगल पे क्या करता है, यहाँ पे देखता है एक कार आ रही है यहाँ से। कहाँ से देखेगा भाई, आंखों से देखेगा, तो आंखों से एंगल इतना बनेगा। तो एंगल ऑफ ये हमें किसके कोरिस्पोंडिंग बनता है, ओरिजेंटल के कोरिस्पोंडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है भाई। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो ये कार आ रही है, यहाँ पे ये कोई कार है। ठीक है, तो ये कार जो है इस तरफ आ रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है भाई, 60 डिग्री हो जाता है। कितने टाइम के बाद, अब जो ये मान लो कार यहाँ पे आ गई है, तो कार यहाँ पे आ गई है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया भाई। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। अब जो है 60 डिग्री हो गया। तो मैं क्या करता हूँ एक बार, अब देखो पहले कितना था भाई ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले था सर 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया सर, 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया जी आपका। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया है, मान लो ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B और ये है C। अब यहाँ से यहाँ जो आया है वो उसने डिस्टेंस ना देखे, ये दे दिया यहाँ से आने में कितना टाइम लगा उसको, 60 सेकंड लगा है सर। ठीक है, टाइम दे दिया उसने 60 सेकंड में, 6 सेकंड में, सॉरी 6 सेकंड में यहाँ पे आया, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ ये 60 डिग्री इससे। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टॉप। कार के द्वारा कितना टाइम लग रहा है उसको टू रीच द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से लेके यहां तक आने में कितना टाइम उसको लग रहा है, ये हमें निकालना है। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एग्जामिनर का फेवरेट। वो रीजन क्या है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। अब ये जो दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, कोई डिस्टेंस गिवन ही नहीं है भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है सब कुछ। तो टाइम क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो भाई पहले डायग्राम देख लो आप। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 30 से 60 चेंज हो गया जब फुट के ई आ रहा है। तो ये क्या है भाई,
ये मान लो कोई हाइट है h, कोई मैटर नहीं करता, आप h हाइट मान सकते हो इसको, जहां तक ये लड़के की आईज है वहां तक। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या है, फुट का ये बताना है, तो ट्रायंगल वही उठा लो भाई। ट्रायंगल क्या है सबसे पहले, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में क्या हो रहा है भाई, देखो ओ ए सी में टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल है, एच अपॉन बेस, बेस कितना है भाई आपका ए सी, ठीक है। तो टेंजेंट 30 क्या था, 1/√3 एच अपॉन ए सी, तो एच कितना आ गया भाई आपका ए सी बाय, या आप यहां से ये कर लो सिंपली, हाँ एच ही निकाल लो आप, एच कितना आ गया आपका ए सी बाई रूट, ठीक है, ये आ गया भाई आपका। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए सी के बजाय मैं क्या लेता हूं, ओ बी सी, ओ बी सी, तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल है भाई, एच अपॉन बी सी, इसके इक्वल है। टेंजेंट 30 60 कितना होता है, √3, √3 कितना है, एच अपॉन बी सी, तो बी सी कितना आ गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, एच इज इक्वल टू √3 इंटू में बी सी, इसके इक्वल आ गई भाई। तो ये क्या मैं एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे कुछ मिलेगा भाई, बी सी और ए सी इसकी टर्म में। अगर मैं ए बी देखता हूँ, ए बी कितना है मेरा 6 सेकंड है, प्लस में टी कितना है आपका, ये हमें निकालना है। तो अब आप इसमें किस तरह से करोगे, देखो दोनों आ गई आपके पास हाइट, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप करोगे, ये ले लिया आपने ए बी और बी सी, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर मैं टाइम ये निकालना है टाइम, टाइम क्या होता है भाई, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड का तो कोई वो है नहीं, तो जितना डिस्टेंस उसने किया उतना ही क्या आएगा टाइम आएगा, तो जितना टाइम लगा है उतना ही डिस्टेंस लगेगा उसको, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगा उसको। अब देखो 6 सेकंड लगे उसको ए से बी तक आने में, ठीक है, ये एंगल चेंज होने में, तो टाइम कितना है आपका 6 सेकंड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बीसी की जगह पे 6 सेकंड प्लस में टी, मतलब 6 प्लस में टी टाइम लगा है उसको, ठीक है। तो ये पहले तो आप इसको इक्वेट करो भाई, पहले दोनों को, देखो कुछ निकल रहा है, ए सी बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू में बी सी। तो अब यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, आप क्या पुट कर सकते हो, ए बी प्लस में बी सी बटे में √3 इज इक्वल टू √3 इंटू में बी सी। अब देखो यहां से मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, अब देखो, अब यहां से ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, √3 3 टाइम्स ऑफ बी सी, यानी कि देखो भाई अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया है। अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं तो ए बी कितना आ जाएगा मेरा 3BC माइनस में 2BC, यानी कि 3BC माइनस में 2BC, तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस में BC है भैया, अरे क्या हो गया भाई, 3BC माइनस में BC, ये BC इधर आ गए, तो कितना बच गया भाई 2BC, मतलब मेरा जो AB है वो कितना है भाई 2 टाइम्स ऑफ BC है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, AB जितना है उसका क्या है दुगना है हमारा, 2 टाइम्स है BC का, ठीक है, मतलब ये दुगना है, ए बी की लेंथ जो है वो ज्यादा है, तो ए से लेके बी तक जाने में 6 सेकंड लग रही है भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से, बीसी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट करने वाली चीज है यहाँ पे, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। अगर स्पीड आपकी फिक्स है तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आप ए बी सी कितना है आपका
हाफ ऑफ ए बी है, ए बी का हाफ है, यानी कि अगर मुझे ए बी जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 6 सेकंड लग रहा है, तो बी सी जाने में भी तो भाई इसका हाफ लगेगा ना, 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझे आप क्या बोला? दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि भाई स्टेट हाईवे है, वो क्या करता है, ये टावर है, टावर की हाइट सपोज करो h है। अगर यहाँ पे सबसे पहले उसने देखा अगर भाई यहाँ पे ए से कोई कार आ रही है, वो यहाँ से उसने ऊपर से देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ये आगे बढ़ी कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे बी से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगा। अगर मैं ये निकाल दूं कि ए से बी तक और बी से सी तक में क्या रिलेशन है, दुगना है कम है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड फिक्स है, ये मान के चलेंगे हम, क्योंकि गिवन है, ये वाली चीज गिवन नहीं है कि चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया ओ ए सी, उसके बाद हमने यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल ली, ये अपनी हाइट आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा ट्रायंगल ले लिया, दूसरे ट्रायंगल में हमने क्या निकाल लिया भाई, यहाँ पे ओबीसी, ओबीसी में क्या निकाला हमने, टेंजेंट 60 डिग्री, वैल्यू पुट की, ये आ गया इतना, ये भी हाइट की वैल्यू, ये भी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ से, तो ए सी अपॉन √3 क्या हो जाएगा, √3/BC फ्रॉम ये और ये इन दोनों से। ठीक है, तो ए सी क्या है अपनी, ए बी प्लस में बी सी था भाई, ए सी क्या है, ए बी प्लस में बी सी डिवाइडेड बाई √3 इंटू में बी सी, ये है। अब आगे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी 3 टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा, ये इधर जाएगा, √3 मल्टीप्लाई, यानी 3 आ गया, 3BC हो गया। ए बी कितना आ गया भाई, 3BC माइनस में BC यानी कि 2BC, तो ए बी की वैल्यू अपनी आ गई 2BC। बस ए बी और BC में हमें रिलेशन चाहिए था, ए बी जो है बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ BC के, तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी बाई 2, मतलब ए बी का आधा, हाफ लगेगा। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में 6 सेकंड लग रही है भाई, तो उसका आधा डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, उससे भी कम लगेगा। अब जैसे ये कहता है ए से सी मान लो 100 है, सॉरी ए से बी 100 है, और बी से सी मान लो 50 है, तो ए से बी जाने में भाई 100 किलोमीटर जाने में और 50 किलोमीटर टाइम में जाने में कितना टाइम कम लगेगा भाई, आधा टाइम कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम हाफ कर रहे हैं, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक में क्वेश्चन नहीं था, नई बुक में है ये क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे उसने बात की है कंप्लीमेंट्री एंगल की। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, ये देखो, दो एंगल को कंप्लीमेंट्री एंगल हम कब बोलेंगे, यहाँ पे ये इस तरह से बोलेंगे, मान लो ये एंगल है x और ये एंगल है y। एक मिनट भाई, इसको मैं लाइन कर लेता हूँ, सिलेक्शन, अब देखो आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको एक बार। तो ये देखो भाई, यहाँ पे दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन में, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है बेसिकली सम ऑफ जो दो एंगल होते हैं ना, उनका कंप्लीमेंट्री एंगल उसको कब बोलेंगे। एक एंगल ये है x है, दूसरा है y, तो x प्लस y जो है 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये वाली चीज है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस, ये मान लो टॉप ऑफ ए टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। दो पॉइंट है, एक तो ये है 4 मीटर, दूसरा क्या है 9 मीटर, और यहां तक कितना है 9 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये बेस है, ये टावर है, टावर की हाइट है h, बेस ऑफ द टावर, ये एंगल ऑफ क्या है टावर, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, ये मान लो पॉइंट ए है,
ये पॉइंट मान लो बी है, ये कितना है 4, इसको मैं ठीक से नोट कर लेता हूँ एक बार। देखो ये डिस्टेंस है 4, देखो ये डिस्टेंस है 4 मीटर, और दूसरा बेस कितना है 5 मीटर 9 मीटर, तो दूसरा कितना है 9 मीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, दो पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर, एंड टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर, जो एक तो है 4 मीटर और दूसरा है 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में दूसरा है 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, विद इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट ये कंप्लीमेंट्री होगी, तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा इसका मतलब। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, ये हाइट निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है भाई, दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये और ये एंगल है, तो एक को अगर आप थीटा मानते हो तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये सपोज करो आपने थीटा माना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि गिवन है भाई कंप्लीमेंट्री है दोनों एंगल, ठीक है ये वाली चीज, और ये तो आपका 90 डिग्री है ही, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये अज्यूम करो, आप क्या करोगे, देखो नेमिंग कन्वेंशन करो यहाँ पे, ओ ए बी, और ये क्या, ए तो आपने पहले ही लिख दिया भाई ये, तो आप यहाँ पे लिख दो सी। ठीक है, अब देखो इन ट्रेंगल ओ सी बी, ओ सी बी में देखो आप क्या है, सबसे बड़ा ट्रेंगल जो है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है भाई, टेंजेंट थीटा एच अपॉन 9, एच अपॉन 9, तो यहां से इसके इक्वल है। दूसरा यहाँ पे देखो भाई, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो इन ट्रेंगल ओ सी ए, ओ सी ए, अब ओ सी ए में देखो भाई आप क्या देखोगे यहाँ पे, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, एच अपॉन ये क्या है भाई बेस यानी कि 4, ठीक है, तो ये आ गया। आपको पता है टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट जब भी 90 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 की मल्टीपल में कोई भी चीज आ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है ये वैल्यू चेंज होता है, टेन किस में होता है भाई, कोटेंजेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे ये क्वाड्रेंट है आपका, कौन सी क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये 0 डिग्री, ये 90, 180, ये क्या है 270, ठीक है, तो ये क्या है 90 के कुछ भी मल्टीपल में आ जाए तो यहाँ पे क्या होगी ये वैल्यू चेंज होगी, 90 माइनस 90 में से थीटा गया कितना भाई, थीटा रह जाएगा, और इसमें सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, +1 में जब होंगे तब आपको आगे ये एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट जब भी 90 में है तो टेंजेंट किस में चेंज हो जाता है, कोटेंजेंट में, कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई एच अपॉन 4, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे जो है, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 1 है ये 2 है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या मुझे मिलता है भाई, देखो टेंजेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, दोनों के लेफ्ट हैंड इस तरफ क्या होगा h/9 इंटू h/4, ठीक है। टेंजेंट कोटेंजेंट क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 बच गया यहाँ पे, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36 ऊपर ये, तो अब यहाँ पे देखो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 36 है, तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। देखो ये एच के है 36, इधर जाएगा तो क्या होगा एच की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 36 आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट करेंगे ना दोनों तरफ, तो एच की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो एच क्या है वही प्लस का 6, हाइट जो है 6 आ जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना था, टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर,
तो नेगेटिव में तो होगी नहीं, टावर की हाइट किस में होगी, इसमें, तो 6 मीटर जो है इसकी हाइट आ जाएगी आपके पास। ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस ट्रू। ठीक है भाई, इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ये जो सॉल्यूशन मैंने करवाया आपको। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।